नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि जो सेक्स है वो बिकता है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है और यही डार्क साइड है सोशल मीडिया की भी। लेकिन इसको शुरू किया, आप देखिए, सैम पित्रोदोष ने। इसने क्या कर दिया? इसने, मैं बाकी के ऊपर भी आऊँगा सोशल मीडिया पर, लेकिन मैं बताता हूँ कि इकोसिस्टम चलता कैसे है और किस तरह से ये हमारे जो नेक्स्ट पॉपुलेशन है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं यंग पॉपुलेशन, इसका दिमाग कैसे ये भ्रमित कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। सैम पित्रोदोष ने अभी अभी क्लेम किया कि उसने आईआईटी रांची में एक प्रोग्राम किया था, उसको इनवाइट किया गया था, और वहाँ पर जब वो बोल रहा था तो किसी ने उस प्रोग्राम को हैक कर लिया और उसके अंदर पॉर्न मूवीज दिखानी शुरू कर दी जब वो आईआईटी रांची में बोल रहा था। पहले तो सेंटर ने क्लैरिफाई किया कि आईआईटी रांची नाम की कोई इंस्टीट्यूट है ही नहीं, यानी कि ये पितृदोष, जो अपने पिता के लिए भी एक पितृदोष है, इसने झूठ बोला। अब ये एक और चीज़ हो गई कि भाई इसने फिर बोल दिया कि मैं आईआईटी रांची नहीं, आईआईटी रांची है एक, उसके अंदर मुझे बुलाया गया था। उसके ऊपर भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लैरिफाई कर दिया। पहले ये किया कि आईआईटी रांची नहीं है, फिर ये बोल दिया कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईआईआईटी है, उसको हमने जब बात किया है, उन्होंने बोल दिया हमने कभी इस बंदे को, पितृदोष को, कभी इनवाइट किया ही नहीं, कभी भी लाइफ में, किसी भी कॉन्फ्रेंस के लिए, सेमिनार के लिए, फिजिकली या वर्चुअली। यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक ये झूठ बोल रहा था। हुआ क्या, जैसे ही इसने ये स्टेटमेंट दिया, लोगों ने पॉर्न की साइट ढूंढनी शुरू कर दी। ये होता क्या है, जिसको नहीं भी पता था उसने भी ढूंढना शुरू कर दिया। ये कैलकुलेटिव मूव है। क्यों? अभी इनको पैसे मिल नहीं रहे, यूएस एड बंद हो चुकी है। अब ये इस तरह से अपने आप को लाइमलाइट में लेके आते हैं और लोगों को उधर भेजते हैं। और ये जो लिब्रांडो है, इनका इकोसिस्टम कैसे चलता है? निधि राजदान तो पता ही है आपको, वही एनडीटीवी वाली, ये बोलती थी कि मुझे हार्वर्ड में प्रोफेसर की जॉब मिल गई है, और बाद में पता लगा सारा कुछ झूठ था। सिर्फ इसलिए कि सोशल मीडिया पे इंपॉर्टेंट रहना है, उसके लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं लोग, लिब्रांडो जो है। अब इन्होंने क्या कर दिया, पूरा सोशल मीडिया को ट्विस्ट कर दिया है। ट्विस्ट कर कर ऐसा ग्लैमर का डिसेप्शन क्रिएट किया है कि जो ट्रूथ है वो कहीं ना कहीं छुप जाता है। आपको मालूम है कि जो सेक्स है वो बहुत जल्दी सेल होता है। आइडियाज़ जो होते हैं कि भारत को आगे कैसे लेके जाना है, हिंदुओं को बचाना कैसे है, गजवे हिंद कैसे नहीं होने देना, लोगों को मतलब नहीं है। लेकिन जब कोई सेक्स की वीडियोस बनती हैं, गंदगी वाली, जो यहाँ पर वीडियोस बनाई जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, वो एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है जो इन्फ्लुएंसर्स आज की डेट में कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको पॉपुलर बनना है। आप सोच के देखिए, इतना ज़्यादा ऐसा वेब ऑफ झूठ जो है ना, झूठ का एक ऐसा जंजाल इन्होंने क्रिएट कर दिया है जिसके अंदर हम लोगों को ठूसा जा रहा है। कंगना रावत हो, अभी क्योंकि वो अभी एमपी बन गई हैं, भारत के लिए बोलती हैं, तो ये जो सो कॉल्ड लोग हैं उसके ऊपर कीचड़ उछालेंगे। और ये मूवी नहीं चल रही दोस्तों, रियल लाइफ में ये सारे काम हो रहे हैं। आप कभी मॉल में चले जाइए भारत में, आपको फटे पुराने छोटे छोटे कपड़े डालते हुए आपको लोग मिल जाएंगे। वो लड़की है लड़का है फर्क नहीं पड़ता। आज की डेट में तो ये भी डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो गया जो पीछे से चल रहे हैं कि लड़की जा रही है कि लड़का जा रहा है। यानी कि हमारी सोसाइटी के अंदर रील और रियल के अंदर जो लाइन थी उसको इतना ही मिटा दिया इन्होंने कि अब हम भी सोचने में मजबूर होते हैं कि हो क्या रहा है। जो स्क्रीन है वो एक स्टेज बन गई है और हर आदमी एक परफॉर्मर है उसके ऊपर, और परफॉर्मेंस करने के लिए एल्गोरिदम्स को तोड़ने के लिए वो बीन बजाता है एल्गोरिदम, जो पूरा सोशल मीडिया का है, और लोग उसके ऊपर नाचते फिरते हैं। मैं चाइना में रहता हूँ, यहाँ पर भी रील्स बनती हैं, लेकिन तरक्की की, और भारत में सिर्फ डांस की, गंदगी की वो चीज़ें बनती हैं। ऐसा परफेक्ट फ़ोटो लेने के लिए ऐसे ऐसे वायरल वीडियोस बनाए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। झूठ की कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं भारत के अंदर और लोग उसमें फंसते जा रहे हैं। आज हमें यही नहीं पता कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, और इसकी कॉस्ट क्या है। ये जो ओल्डेस्ट ट्रिक है किताब का, सेक्स, सोशल मीडिया के अंदर एक ऐसा लेवल पर ये लोग ले गए हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं। पहले तो ये इन्फ्लुएंसर्स जो थे ये प्रोडक्ट्स बेचते थे, आज ये फैंटेसीज को इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। बेच क्या रहे हैं? सेमी न्यूड फोटोज, प्रोवोकेटिव फोटो पोजेस, सजेस्टिव कैप्शंस
और जितना ज़्यादा सजेस्टिव होगा, जितना गंदगी भरा होगा, जितना नंगापन होगा, उतना जल्दी ये बिकता है। स्माइल देते हैं, पता लगता है कि उसके पीछे रियलिटी कुछ भी नहीं है। अपनी डिग्निटी को भी बेचने के लिए ये लोग तैयार हो गए हैं, और उनको देखते हुए और भी ज़्यादा लोग उसके अंदर फंसते जा रहे हैं। फैमिलीज ब्रेकअप हो रही हैं, और इनको फ़र्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ अपने लाइक से और व्यू से मतलब है। यानी कि जो वो दिन जब इन्फ्लुएंसर सिर्फ प्रोडक्ट बेचते थे, जेन्युइन एक्सपीरियंस मिलता था हमें, वो ख़त्म हो गया। अब सिडक्शन है। स्किन जितना ज़्यादा दिखाओगे उतना ज़्यादा आपकी वीडियोस चलेंगी। सिलेक्टिव कैप्शंस हैं, सिर्फ लाइक्स लेने के लिए ये किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। लेकिन जो इन्फ्लुएंसर है, आपको याद होगा पहले होता था एस्कॉर्ट होती थी, लड़कियां लड़के एस्कॉर्ट की तरह लोग ले जाते थे। आजकल वो एस्कॉर्ट का नाम खत्म कर कर इन्फ्लुएंसर का नाम आ गया है। यानी कि इन्फ्लुएंसर को भी आप कहीं भी ले जाइए, जाने को तैयार है। यानी कि प्राइवेट चैट करनी हो, उसके लिए भी पैसे लोगों ने सब्सक्रिप्शन मांगनी शुरू कर दी। उसके लिए आप कुछ मर्जी उनसे करवा लीजिए, वो करने के लिए तैयार है। यानी कि डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन भी काम भी शुरू हो चुका है, और इसका नाम दिया गया है क्या? इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएशन। इतना गंदगी भर गई है भारत के अंदर, जो सोशल मीडिया है, हमारी जो लड़कियां हैं स्पेशली हिंदूज की, वो फंसती जा रही हैं। वो सिर्फ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फेमस होने के लिए डेटिंग साइट्स पे जा रही हैं, ओपनली इनवाइट कर रही हैं मर्दों को आपके साथ बात करने के लिए, उसके लिए पैसे मांगती हैं। आपको कभी भी इसमें मुसलमान की लड़कियां नहीं मिलेंगी। मुसलमान के लड़के हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं इन सारी चीज़ों पे जाकर, और हमारे पेरेंट्स कुछ भी नहीं कर पा रहे। दे आर जस्ट ऑब्जर्वर्स, क्योंकि पता ही नहीं है लड़कियां हमारी क्या कर रही हैं। दोस्तों, अगर आप नंबर्स देखेंगे, नंबर्स आर स्टनिंग। वो ऑनलाइन लड़कियां जाकर डील्स नेगोशिएट कर रही हैं, वो कनेक्ट कर रही हैं लोगों के साथ, कहाँ पर जाकर, किस किस लेवल पर जाकर। ये वर्चुअल रेड लाइट एरिया बन चुका है ऑनलाइन, और ये मार्केट प्लेस सिर्फ हवस की मार्केट है, और हमारी लड़कियां फंसती जा रही हैं। सिर्फ फेमस होने के लिए अपनी आत्मा को लड़कियों ने, लड़कों ने बेचना शुरू कर दिया। ये सिर्फ मनी की बात नहीं है, ये कैच है। कैच है कि हमारी अगली नस्लों को कैसे ख़त्म करना है, और ख़त्म करने के लिए प्रोवोकेटिव पोस्ट को लगाने की एक होड़ लग गई है, और फॉलोअर्स अट्रैक्ट होते हैं। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट एक ही है कि पहले लड़कियां या लड़के जो प्रोडक्ट पहले मार्केट करते थे, आजकल अपने आप को कमोडिटी की तरह ऑनलाइन उन्होंने ऑक्शन करना शुरू कर दिया। फॉलोअर्स के लिए, फेम के लिए, दे आर सेलिंग देमसेल्व्स। और यही आर्मी है इस पूरी गेम ऑफ सेडक्शन की। और ये एंड अप कहाँ होएगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वी ऑल नो ये कहाँ जाकर एंड अप होगा। और जिनको लाइक्स नहीं मिलते, उस दिन उनका जो टेम्परामेंट है वो नीचे आ जाता है। यानी कि सारा दिन उनके जितने ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं, जितने ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, वो डोपामाइन का काम करते हैं इनके लिए। और जिस दिन नहीं आता, उस दिन वो डिप्रेशन में जाते हैं, नींद नहीं आती है उनको। ये जो इल्यूजन बना दिया है सोशल मीडिया को भारत के अंदर, हैप्पीनेस का, फेम का, ये शटर कर रहा है रियलिटीज़ को। लोग रियलिटी से दूर होते जा रहे हैं, और सोशल मीडिया ग्रेटेस्ट इल्यूजन है हमारे इस टाइम का। फेरी टेल्स क्रिएट की जा रही हैं कि देखिए सोशल मीडिया पे कितनी फेमस हो गई। परफेक्ट कपल्स को बनाया जा रहा है, लेविश लाइफस्टाइल्स को दिखाया जा रहा है, फ्लॉलेस बॉडी दिखाई जाती है, और हमें सबको पता है ये सब झूठ है। जो परफेक्ट कपल होते थे, 2 महीने के बाद जैसे ही उनका फेम खत्म होता है, डाइवोर्स पे आ जाते हैं। अब आप बड़े बड़े एक्टर ले लीजिए, जो परफेक्ट कपल थे, गोविंदा जैसे ने भी अब फाइल कर दिया है। किसके लिए? डाइवोर्स के लिए। अब कंसिडर करिए कि परफेक्ट कपल जो थे, परफेक्ट किड्स थे, आपको स्माइलिंग करते हुए, लविंग, आपको एक लिविंग ड्रीम दिखाते थे, आज वो फेरी टेल खत्म हो गई। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे, वो जो स्माइल थी वो नाइटमेयर में चेंज हो गई हैं। हस्बैंड ने अपनी वाइफ का कत्ल कर दिया है, बच्चियां किसी और के साथ भाग गई हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में बस फंसे हुए थे, पीछे रियलिटी कुछ भी नहीं थी। और ये फेमस इन्फ्लुएंसर्स के साथ, सबके साथ यही हाल है। स्माइल करते हैं, दूसरों को तंज कसते हैं, टीज करते हैं, अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। दोस्तों, हमने शुरू करी थी बात पितृदोष से। पितृदोष ने जो किया, सिर्फ इसलिए कि उसकी रेलिवेंस ज़ीरो हो गई है, उसने भी पुराना जो ट्रिक था सेक्स को सेल करने का, उसने उसको यूज़ किया। ऑली ब्रांडो
हार्वर्ड में वही दोबारा से रील बनाने के लिए, लाइक्स लेने के लिए और अपनी इंपॉर्टेंस बनाने के लिए झूठ बेचा। इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारी जो नस्लें हैं वो खराब की जा रही है। दूसरा, जो लड़के लड़कियां भी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं वो कंपैरिजन के उसमें आ गए हैं कि मुझे कितने लाइक मिले, सामने वाली को कितने लाइक मिले हैं। उसको लाइक इसलिए मिले क्योंकि उसने अपना शरीर ज़्यादा दिखा दिया, उसको ज़्यादा लाइक्स मिल गए हैं। तो अब इसको भी, अब जो पहली वाली लड़की है उसको भी इसी इल्यूजन को क्रिएट करने के लिए, हैप्पीनेस को इंक्रीज करने के लिए अपना सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा, बॉडी को ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। ये सारा फेकनेस कहाँ तक जा रहा है? जो गर्ल्स ड्रीम था पहले पुराने टाइम पर कि मुझे एक परफेक्ट पार्टनर मिलेगा, एक परफेक्ट हस्बैंड मिलेगा, परफेक्ट जॉब मिलेगी, वो सब खत्म हो गया। अभी एब्सर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं लोगों की। लड़के हैं वो अल्फा ह्यूमन बीइंग बनने की, मेल बनने की राह पे चल गए हैं। अपनी वेल्थ को फ्लॉन्ट करते हैं, देखिए मेरे पास कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना बड़ा घर है, जबकि पीछे कुछ भी होता नहीं है, किराए पे लिया होता है एक दिन की रील बनाने के लिए। और कर्जे में डूबते जा रहे हैं लड़के ये सारा कुछ करने के लिए। और कंपैरिजन अगर रियलिटी से देखें कुछ भी नहीं है, सब फिक्शन है। अपनी जो आत्मा है वो ख़त्म करते जा रहे हैं लोग हर रोज़ इसी काम में। दोस्तों, ये पूरी जनरेशन शैडोज़ को फॉलो करती है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और उसके बीच में ये गुम होते जा रहे हैं। जो एक डार्क बिजनेस है सोशल मीडिया, मैं जब इसमें घुसा हूँ, आपको मालूम है मैं सिर्फ जियो पॉलिटिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन मैं बाकी लोगों को देखता हूँ एक ऐसी होड़ में लगे हैं मेरे साथ, जो बाकी ये भी लोग हैं। दे जस्ट आर लुकिंग फॉर लाइक्स, शेयरिंग, इन्फ्लुएंस, मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, और कुछ भी नहीं है। और उन्हें लोग जज करते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ व्यूज दे हैव गॉट, नंबर ऑफ लाइक्स दे हैव गॉट। उनको कंटेंट से मतलब ही नहीं है। यानी कि जो एक इनोसेंस थी जिसके लिए हम लोग सोशल मीडिया पे गए थे, हम अपनी खुशियां को शेयर करने के लिए हम सोशल मीडिया को यूज़ करना हम लोगों ने शुरू किया, और अब कहाँ चला गया? ऑक्शन होती है लड़कियों की और लड़कों की बॉडी की। हर फोटो एक ऑक्शन है। ये धंधा बन गया है, और ये सबसे बुरा धंधा भी है। दोस्तों, आपको एक चीज़ जाननी पड़ेगी, इंटरनेट कोई भी चीज़ भूलता नहीं है। अब 20 साल पहले भी आपने कुछ चीज़ पोस्ट करी थी, आपने बेशक डिलीट भी कर दिया हो, तो भी वो रहेगा वहाँ पर। और इसीलिए जो आज की डेट में रिलेशनशिप्स हैं वो टूट रही हैं। क्यों? अब रिलेशनशिप भी एक प्रोडक्ट बन गया है। ये आप सोच सकते हैं कभी भी? डेथ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है आज की डेट में। कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा जब से सोशल मीडिया हमारी लाइफ में आया है। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट गई, हमारी इज्जत गई। हमने जो लोग हैं उन्होंने अपनी बॉडीज को बेचना शुरू कर दिया, आत्मा तक बेचनी शुरू कर दी। और डिग्निटी को हमने ट्रेड किया है फॉलोअर्स के साथ। यानी कि हमारी जो सेल्फ वर्थ है हमारी नॉलेज की नहीं है, लाइक्स के हिसाब से है। और ये ऐसी गेम है, ये ऐसा अफीम है जो ख़त्म नहीं हो सकती। लोगों को हर रोज़ कल से ज़्यादा लाइक्स चाहिए, ज़्यादा शेयर चाहिए, ज़्यादा व्यूअरशिप चाहिए, और जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो इंक्रीज करने की एक होड़ है। डिजिटल फुटप्रिंट बन गया है और खुद डिसअपेयर हो रहे हैं, यानी कि अपनी डिग्निटी डिसअपेयर हो रही है। दोस्तों, इस इल्यूजन से हमें बचना पड़ेगा। मैं खुद सोशल मीडिया पे सिर्फ उतना आता हूँ जितना मुझे ज़रूरत है। मैं किसी सोशल मीडिया ऐप को यूज़ नहीं करता, ना ही अपना टाइम वेस्ट करता हूँ, ना फेसबुक पर, ना ट्विटर पर। हाँ, मेरी टीम है, वो उसको मैंने पासवर्ड दिए हुए हैं, वो मेरा सारी कंटेंट जो मेरे वीडियोस बनते हैं 3-4 उसको जाके पोस्ट कर देते हैं। दैट्स ऑल। क्योंकि मुझे मालूम है कि सोशल मीडिया एक विलन है, एक टूल है हमें यूज़ करने का। ये प्लेटफॉर्म ग्रोथ के लिए, लर्निंग के लिए, कनेक्शंस के लिए हम यूज़ कर सकते थे, इसी के लिए ये बनाया गया था। लेकिन इसने हमें ही एक कमोडिटी बनाकर छोड़ दिया है। चॉइस हमारे हाथ में है कि हम क्या इस इल्यूजन में जीना चाहते हैं। हमारा कनेक्शन पूरी दुनिया से है, अपने फैमिली मेम्बर से नहीं है। मैं कई बार देखता हूँ कि जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, 4 लोग बैठे हैं, चारों अपने मोबाइल पे बात कर रहे हैं, और जो खाना सामने आया है खाने से पहले फ़ोटो खींच लेते हैं और दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं। अपने जो 4 लोग बैठे हैं आपस में बात भी नहीं कर रहे। ये है सोशल मीडिया का डार्क साइड। ये जो चीज़ें हैं, जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हम अपनी वर्थ सोशल मीडिया में जो हमें लोग कमेंट डाल रहे हैं, हमारे लिए लाइक्स डाल रहे हैं, उससे निकल कर अगर हम अपनी वर्थ को क्रिएट नहीं करेंगे, हम रियलिटी में और रील में हम फ़र्क नहीं समझ पाएंगे। हम किसी और की इल्यूजन में हमने जीना शुरू कर दिया, और यहाँ पर ट्रुथ जो है
उसकी अब कोई जगह रही ही नहीं है। मेरा क्वेश्चन आपसे एक ही है, आर यू रेडी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस इल्यूजन? या आप ये झूठ जो सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है उसी को चूज करते रहेंगे, उसी को चेज करते रहेंगे? चॉइस आपकी है। मैं सिर्फ जो रोज मैं ऑब्जर्व करता हूँ, सोशल मीडिया ने हमें कंज्यूम कर लिया है एक राक्षस की तरह। हम हर 2 मिनट के बाद मोबाइल चेक करते हैं कि यार किसी ने लाइक कितना किया, किसने शेयर कितना किया, मेरे व्यूज़ कितने आ गए, और मेरे लिए कमेंट्स क्या डाले जा रहे हैं। सारा टाइम हम इसी में लगे हैं और फैमिली के अंदर कनेक्शंस ज़ीरो होते जा रहे हैं। आई एम थैंकफुल कि मैं चाइना जैसी कंट्री में रहता हूँ जहाँ पे सोशल मीडिया चलता ही नहीं है, तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता। लेकिन मैं लोगों को देखता हूँ हाउ मच दे स्पेंड देयर टाइम ऑन दीज थिंग्स एंड दे आर गेटिंग कैरिड अवे। सेव योर सेल्फ, सेव योर चिल्ड्रन फ्रॉम दिस भस्मासुर called social media. Thank you.